पल का नहीं पता ये जीवन कब निकल जाए। बैठे बैठे दुनिया को रुखसत करके जा रहे हैं लोग, और संसार से बंधन नहीं टूट पाया तो वापस यहीं आना पड़ेगा। अब बंधन कैसे टूटेगा? सत्य को जान के। जब तुम सत्य को जान लोगे, सत्य क्या है? कोई मूर्ति सत्य नहीं है, कोई मंत्र सत्य नहीं है, कोई तीर्थ सत्य नहीं है, कोई भगवानों के नाम सत्य नहीं है, कोई काया सत्य नहीं है, कोई चेहरा सत्य नहीं है, कोई नाभि, कोई त्रिकुटी, कोई इंगला पिंगला सुषमना, कोई पिंड, कोई अंड ब्रह्मांड भी सत्य नहीं। क्या है? केवल आत्मा सत्य है, और इस आत्मा को ही प्राप्त करना है। कौन प्राप्त करेगा आत्मा को? जीव प्राप्त करेगा। जब जीव आत्मा को प्राप्त कर लेगा तो वो आत्मज्ञानी हो जाएगा, और आत्मज्ञानी होने पर उसे खुद में ही छुपा हुआ परमात्मा मिल जाएगा। बस इतना समझ लो, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। इतना समझ लो। और जो विरोधी हैं, पूरा दिन नितिन 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 करते हैं, इनको खाना हजम नहीं होता बिना नितिन के, इनको पीना हजम नहीं होता बिना नितिन के। तो शौचालय में भी नितिन नितिन का नाम जपते हो तब इनका पेट साफ होता हो। इसीलिए कहता हूं थुक चट्टू, ऐसे ही नहीं बोलता हूं। किसी ने मुंह से कुछ निकाल दिया वो चाट लिया, किसी ने मुंह से थोड़ा निकाल दिया वो चाट लिया, किसी के मुंह से सुन लिया वो चाट लिया। चाट चाट के चटोरे, तेरी दुर्गति हो जाएगी। या तो परमात्मा तुझे सीधे ज्ञान देता, तुझे किसी के सत्संग सुनने की जरूरत ना होती, जैसे मैंने आज तक किसी के सत्संग नहीं सुने। जिस भी गुरु के पास मैं गया, मैंने बिना सत्संग सुने नाम दीक्षा ली है। मुझे ज्ञान अनुराग सागर यानी परमात्मा से डायरेक्ट विवेक मिला है। और अगर विवेक ना मिला होता तो मैं भी आज रामपाल जी की तरह परमात्मा के 16 पुत्र कर रहा होता। सारे संतों से, जिस भी संतों ने अनुराग सागर पढ़ी है, सब 16 पुत्रों में फंसे पड़े हैं। यहां तक कि हमारे सदगुरु वैराग साहिब से जब मेरी बुआ के लड़के ने पूछा गुरुजी सृष्टि रचना कैसे बनी, वो भी 16 पुत्र में आ गए। अरे निरंजन वहां से हमें यहां ले आया, वो भी 16 बता के बैठ गए उसको। वो 4 दिन ना टिका, छोड़ के चला गया। मेरी ही बुआ का लड़का वैराग साहिब को अधूरा गुरु बोल के, और ये नहीं कि किसी को नहीं पता है, फेसबुक में उसने पूरा डंका बजा रखा था कि वैराग साहिब को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, वैराग साहिब को बिल्कुल ज्ञान नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं आता। ये नितिन दास है जो मेरे सारे सवालों के जवाब दे रहा है, अगर ये ना दे तो वैराग साहिब के पास कोई नाम ना ले। ये बातें करी थी उसने 2014-15 में। राजस्थान वाले जो बैठे हैं, गसिंगपुर वाले, उनसे पूछना, उलझानी दास नाम रख दिया था उन लोगों ने उसका, कि ये बड़ों बड़ों को उलझा देता है। समझे? लेकिन फिर भी मैं चुप रहा। उसको मैंने, उसकी कंठी मैंने स्वयं अपने हाथों से ली, कंठी उतरवाई उसकी मैंने, कि गुरुजी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, उनको जितना ज्ञान है तू रहने दे भाई। तेरा कोई शंका समाधान है तो मुझसे बात कर, मुझसे बात नहीं करना करा आगे वो, कि मैंने गुरु उनको बताया मेरी शंका उनसे समाधान होनी चाहिए। नहीं कर पाए, छोड़ दिया उसने। इसीलिए कह रहा हूं मैं किसी गुरु के ज्ञान का गुलाम नहीं हूं। मैंने किसी गुरु के मुंह से सत्संग नहीं सुना है कि मैं सत्संग सुन के नाम दीक्षा लेके आया हूं कहीं से। जब मैं 5 नाम वाले गुरु के पास था तब भी मैं उसका सत्संग नहीं सुना था। मैंने अनुराग सागर पढ़ी थी, बस्ती बलोचा वालों की, राधा स्वामी, और जिनसे नाम लिया उन्होंने छापी भी नहीं थी राधा स्वामी, उन्होंने अनुराग सागर नहीं छापी थी। किसने छाप रखी थी? बाबा बग्गा सिंह, फिरोजपुर वालों ने, उनका ग्रंथ पढ़ा था। तब लगा कि हां, कबीर साहब की बात हो रही है, जरूर कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। लेकिन सब फीका। अनुभव ज्ञान कहां से होगा भाई?
अनुभव ज्ञान किसी गुरु की देन नहीं होता। 1000 बार मैंने दोहा बोला है, अनुभव ज्ञान परमात्मा देता है, स्वयं परमात्मा देता है। और जिसको अनुभव ज्ञान देता है उसको किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ती कि किसी गुरु से ज्ञान लेके बात बनेगी। उसको अपने आप ही धीरे 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 परमात्मा इस काबिल बना देता है कि वो हर चीज को अनुभव करता है। सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। मोहर संत से लगवानी पड़ती है पंथ में आने के लिए, लेकिन कोई संत अनुभव ज्ञान नहीं दे सकता किसी को। अगर अनुभव ज्ञान दिया होता किसी संत ने तो उसके सारे चेले पार हो जाते। इस पंथ में तो नशा नहीं छूट रहा, पूरा दिन निंदा चुगली नहीं छूट रही, पूरा दिन गालियां दे रहे हैं। ये लक्षण हैं इन लोगों के जो कहते हैं हमारा गुरु पूरा, तुम्हारा गुरु पूरा तो तू क्यों अधूरा रह गया। बात यह है। तो भाई ऐसे नहीं होता, मोहर लगवानी पड़ती है संत से, लेकिन अनुभव ज्ञान परमपिता परमात्मा देता है। हमेशा याद रखना, किसी साधु किसी संत के भरोसे मत बैठ जाना कि वो तुम्हें मुक्ति देगा। हाँ, चाबी उसी के पास है, वो अरदास करेगा अगर पूर्ण संत है तो, अगर पूर्ण अनुभवी ज्ञान रखता है तो। अधूरा गुरु तो अरदास भी नहीं कर सकता, अधूरे गुरु की तो अरदास भी परमात्मा तक नहीं पहुंचती, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है तो पहुंचाएगा कैसे। बात यह है, अरदास पहुंचती है अनुभव से। जब अनुभव हो गया तो अरदास पहुंचेगी, और जब अरदास पहुंच गई उस शिष्य के लिए तो फिर उसको कोई रोक भी नहीं सकता। विश्वास नहीं बन पा रहा है, और जहां कहीं विश्वास उसका जुड़ रहा है वो वहां जुड़ जाए, लेकिन निंदा चुगली से बचे। अगर निंदा चुगली में तुम पड़ गए तो विश्वास तो छोड़ो भैया, गधा बनना पड़ेगा कुम्हार का। उसके बाद इतने डंडे पड़ेंगे, कभी जाके देखना गधे के पास, गाय के पास, बैल के पास, उनकी आंख देखना तुम, केवल एक आंख। तुम्हें आंसू की धारा इतनी ज्यादा गाढ़ी दिखाई देगी कि वो पूरी काली हो चुकी होगी रो रो के। याद रखो इसको, कभी भी कोई गाय दिखे, बैल दिखे, तुम जाके पहले उसकी आंख देखना। तुम्हें लगता है कि 84 का जीवन बहुत बढ़िया है, घास खा ली, गोबर कर लिया, हो गया काम। दिन रात रोना पड़ता है, हालत खराब हो जाती है। अभी तुम्हें पता नहीं है कि 84 क्या चीज है, और 84 में जाने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? अपनी आत्मा के अलावा किसी का भी सिमरन करना, यही 84 में जाने का एकमात्र रास्ता है। अब अगर कोई आत्मा का सिमरन ना करके मेरे नाम का 52 अक्षर का जाप कर रहा है पूरा दिन, तो कहां जाएगा? जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। वो काल का ही चेला बन गया जो मेरा नाम दिन रात जप रहा है। अब काल का चेला कहां जाएगा? काल के मुंह में ही जाएगा, 184 में जाएगा, 184 में जाएगा। उसे बचाने वाला कोई इस धरातल पे है ही नहीं। और बचेगा कौन? जो 52 से न्यारा हो जाएगा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। इतना समझ लो, भगवान का नाम तो छोड़ना ही छोड़ना है। अगर तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे विरोधियों का नाम भी चल रहा है तो और दुर्गति हो जाएगी। किसी के बारे में तुम लगातार सोच रहे हो, मेरी सास मुझे ऐसे बोल रही है, मेरी सास ऐसे वैसे, तुम्हारी सास ही दिमाग में घूमती रहेगी, 84 में चले जाओगे। जब ऋषि मुनि चले गए 84 में हिरण हिरण करके, तो तुम्हारी भी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए मेरे भाई, मैं बार बार समझाता हूं, कहीं नितिन दास के चक्कर में कि नितिन दास का विरोध करेंगे, गालियां देंगे, मन को शांति मिलेगी। मन के तो तुम गुलाम हो ही चुके हो। जो तुम्हारे मन को शांति मिल रही है मुझे गालियां देके, भाई
यही सबूत है कि तुम मन को आहार दे रहे हो निंदा चुगली का, और मन को खूब तगड़ा कर रहे हो, मोटा ताजा कर रहे हो। यही तुम्हारे यही यही तुम्हारी छाती पे बैठ के तुम्हारा टेटुआ दबाएगा एक दिन, याद रखना, क्योंकि ये मन बहुत शातिर है। अच्छी बात है, गुरु को तो याद करना चाहिए। सबसे पहली याद और पहली फरियाद गुरु की होनी चाहिए, उसके बाद सारी दुनिया, सारी सृष्टि, यहां तक कि माँ बाप भी बाद में याद आने चाहिए। मात पिता गुरु भक्ति और भजन बंदगी फिर मिलेगी नहीं, क्योंकि सूर्य उगा है, इसमें कोई शक नहीं है। सूर्य तो रोज ही उगता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके लिए उगता है जो सूर्य के सामने आ जाते हैं। जो गुफा में छुपे बैठे हैं अंधेरे में, उनको क्या पता कि सूरज उग गया बाहर। उन्हीं लोगों को गुफा से बाहर निकालने के लिए मेरा ये प्रण है कि गली गली, गांव गांव में जाके, देश विदेश में जाके, क्योंकि भारत में तो चलो ऐसा है कि किसी ने यूट्यूब सुना, अच्छा लगा, उसने अपने ग्रुपों में शेयर कर दिया, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर दिया। अब जो विदेशों में लोग बैठे हैं, वहां तक ये मैसेज कैसे पहुंचे? वो तो पूरा दिन काम में बिजी रहते हैं, कहो मोबाइल देखने को उनको ना मिलता उस समय। ऐसी ऐसी कंपनियां हैं, ऐसे ऐसे फैक्ट्रीज में काम करते हैं लोग, जहां मोबाइल बाहर ही जमा कर लिया जाता है। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे, 18-18 घंटे तक लोग काम करते हैं, उसके बाद मोबाइल नहीं देखते। किसी का कॉल आ गया, नहीं तो थक हार के सोने की बात करते हैं। यही लाइफ है विदेशों में। ये तो आप इंडिया में ऐश कर रहे हैं भाई, बाहर जाके देखो, पता लगे लाइफ क्या होती है। इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल क्यों? पैसा कमाना है, किराया भाड़ा देना है, भोजन प्रसादा करना है, घर भी भेजना है, बहुत स्ट्रगल लाइफ है। और ये तो उनकी है जो 1 नंबर में आए हैं, पक्का वीज़ा लेके आए हैं, सही काम मिल गया जिनको। ऐसे भी हैं जो 2 नंबर में आए हैं, जो पल पल चोरों की तरह रह रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कब से कब पुलिस आ जाए और पकड़ ले। वो भी बेचारे अपना पेट पाल रहे हैं। तो उनको कैसे कौन बताए कि आत्मज्ञान भी कोई चीज है भाई? उनको कौन फोन करके समझाए इंडिया से? उन्हीं के रिश्तेदार कोई बताने लगेंगे, वो कहते हैं अरे भैया हमें मत बता, हमें तो काम से ही फुर्सत नहीं है। या किसी का कोई रिश्तेदार उसको याद ही ना करे, सत्संग कभी भेजे ही ना, उसको लगे अरे वो क्या सुनेगा, वो तो बाहर काम करता है, वो तो मजे की लाइफ जीता है। तो ऐसे लोगों को कौन ज्ञान समझाएगा भाई? इसीलिए मैंने ये प्रण किया है कि हर देश में पूरा भ्रमण करके, गली गली में घुस के उन लोगों को भी ये ज्ञान समझाना है, यूट्यूब चैनल से जोड़ना है। एक बार अगर उन्होंने वीडियो देख ली तो अपने आप हमारी वीडियो उनके मोबाइलों में आती रहेंगी, और उनके नंबर जिनके भी मोबाइलों में सेव होंगे विदेशों में, उनके पास भी ऑटोमेटिकली आती रहेंगी। यही फायदा है एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आप कोई वीडियो देखते हो तो आपके मोबाइल में जो नंबर सेव हैं, कहीं ना कहीं उनके पास भी वीडियोस आ ही जाती हैं। आपने कोई लाइक कर दी वीडियो तो आपके जितने नंबर सेव हैं उनके पास भी वो वीडियो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाती है। ये है एआई, तो इसका भरपूर फायदा होगा। तो ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन असली चीज क्या है? असली चीज है विवेक। विवेक को गुरु बनाओ। देह को गुरु बनाओगे तो देह में रह जाओगे। विवेक को गुरु बनाओ, यानी विवेकी गुरु को धारण करो। शरीर देख के मत धारण करो गुरु, आश्रम देख के मत धारण करो गुरु, गाड़ी बंगले देख के मत धारण करो गुरु। विवेक देख के गुरु धारण करो, क्योंकि जो विवेकी होगा वो तुम्हें भी विवेकी बना देगा। लेकिन याद रखना है साथ में कि काल भी खेल खेलता है। ये काल भी तुम्हारे साथ ही है। अगर परमात्मा तुम्हारे साथ है तो काल भी तुम्हारे साथ है। ये कब कौन सा दाव खेल दे कुछ नहीं पता लगता, इसलिए इससे भी बचना है, हर दाव से बचना है। और सबसे बड़ा दाव इसका क्या होता है? गुरु से विमुख करना। इस काल भगवान को पता है कि अगर ये गुरु की शरण में रहा तो इसका मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा।
जैसे लकड़बग्गों को पता होता है कि अगर शेर का बच्चा शेर की शरण में रहा, शेर के आसपास रहा, तो हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं, शेर के बच्चे को शेर से दूर कर देते हैं। यही चाल है उनके पास, और कुछ नहीं है। नहीं तो वो एक भी शेर के बच्चे को ना मार पाए कभी। जितने भी लकड़बग्गे शेर के बच्चों को मारते हैं वो इसी तरह मारते हैं, शेर के बच्चे को शेर से दूर कर देते हैं, और जब वो दूर हो जाता है तब वो उसको झपट्टा मार के खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार याद रखना, काल भगवान का दाव कब लगेगा तुम पे, जब तुम्हारे मन में ये ख्याल आने लग जाएंगे कि मैं गुरुजी को छोड़ दूंगा, या विरोधियों की बात सुनकर तुम्हारे मन में कुछ शंकाएं आने लग जाएंगी। अब समझ जाना कि काल दाव लगा रहा है। याद रखना इस बात को, क्योंकि विरोधी क्या बोल रहे हैं, बिना प्रमाण के है सब। जब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि बंदा मछली पकड़ रहा है, मछली काट रहा है, सब कुछ कर रहा है, और जिस बर्तनों में वो खा रहा है उसी में तुम खा लोगे। मैंने कहा है कि आदमी से घिन नहीं करनी है, ठीक है, उसको ज्ञान समझाओ, तुम हमारा ही भाई है, परमात्मा का बच्चा है, लेकिन शुद्धता का ध्यान रखना है, सफाई का ध्यान रखना है। कहाँ बैठ के खा रहे हो, किस थाली में खा रहे हो, किन बर्तनों में पका रहे हो, ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी बर्तन में किसी बच्चे ने विष्ठा कर दी, तो क्या उस बर्तन में तुम कुछ बनाओगे, खाओगे? 100 बार सोचोगे, धोने के बाद भी 10 बार सोचोगे कि यार इसमें क्या बनाऊं मैं, जब बच्चे ने लैट्रिन कर दी उसमें। समझ रहे हो? तो उसमें सफाई का ध्यान रखो। कई लोग कहते हैं बाणियां समझ में नहीं आती हैं, इसलिए नहीं आती क्योंकि उन्होंने उसका सरलार्थ नहीं किया, टीका नहीं किया। क्योंकि परमात्मा ने ये आदेश दिया ही नहीं किसी को कि तुम बाणी बोल के खोल दो, नहीं, केवल बोलने का आदेश है कि बाणी बोलो और निकलो यहां से, सीधे परमात्मा के चरणों में लीन हो जाओ, लेकिन बाणी को खोलो मत। बाणी खोलने का जो हुक्म है वो तब है जब 12वें पंथ का नाश होगा, उसके बाद बाणियां खुलती चली जाएंगी। ये परमात्मा का हुक्म था। 12वें पंथ प्रकट हुए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। ये है हुक्म मालिक का। अब कोई माने ना माने ये उसकी प्रॉब्लम है। साहिब तो बोल के चले गए, अब नहीं मानते हो तो तुम्हारी दिक्कत है, मान लोगे तो तुम्हारी भलाई है। जो मानेगा वो परमात्मा को पाएगा, जो नहीं मानेगा वो 84 में जाएगा। जो ना माने कहा हमारा, राम रहा उन्हों से न्यारा। राम उनसे न्यारा है, राम उनसे दूर है, अलग रहेगा राम, वो मिल नहीं सकता उसको कभी, जो मूल ज्ञान को नहीं समझेगा। इसलिए पूरे विश्वास के साथ भक्ति करनी है, पूरे विश्वास के साथ। और विरोधी, देखो विरोधियों का काम होता है विरोध करना। जैसे अपोजिशन पार्टी हमेशा सत्ता जो संभाल के बैठी है उसका विरोध करती है। वो कोई अच्छा काम करे तो उसमें गलती ढूंढेगी, वो कोई बुरा काम करे तब तो लपेटे में लेना ही लेना है। यानी दोनों तरफ से विरोधी कभी बख्शते नहीं है। अब विरोधियों की बातें सुनो। एक विरोधी कहता, अरे नितिन दास आश्रम नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, अगर आश्रम बना लिया फिर इसको वहां बैठना पड़ेगा, फिर संगत इसके पास आएगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनके भोजन पानी का इंतजाम करना पड़ेगा। ये नितिन दास डरपोक है, ये नितिन दास इसलिए आश्रम नहीं बनाता, डरपोक है, इसके अंदर हिम्मत नहीं है। ये विरोधियों का हाल है। और मैं ही अगर आश्रम बना दूं तो पता क्या बोलेंगे, देखो आ गया अपनी असलियत पे, जैसे बाकी बना के बैठे हैं वैसे ये भी बैठ गया, जैसे बाकी राजा बने बैठे हैं इसको भी राजा बनने का शौक चढ़ गया, जैसे बाकी मजे कर रहे हैं ये भी मजे कर रहा है, जैसे बाकी एसी में हवा खा रहे हैं ठंडी, ये भी बैठ गए ठंडी हवा खाने। भाई विरोधी कहीं नहीं बख्शेंगे। तुम चांद की अच्छे से अच्छी फोटो खींच के लेके जाओ, जो निकम्मा आदमी है वो दाग ही देखेगा हर फोटो में, यानी नेगेटिविटी ही देखेगा वो। समझ जाओ इसको। इसलिए तुम बच नहीं सकते इन निकम्मों से। इनसे, इनका एक ही इलाज है, तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 हाथों से तुम 1000 मुंह बंद नहीं कर सकते, तुम्हें उनकी सुननी ही पड़ेगी, लेकिन तुम केवल 2 उंगलियों से कान बंद कर लो। सबसे आसान तरीका
हजार छोड़ो, लाख छोड़ो, करोड़ निंदक, करोड़ निंदा करने वाले, करोड़ विरोधी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर तुमने 2 उंगलियां सही जगह यूज कर ली तो बस तुम कानों में उंगलियां दे लो और अपना काम करते चलो, करते चलो, करते चलो, करते चलो। ये खुद ही भौंक भौंक के थक जाएंगे और तुम अपनी मंजिल पे पहुंच जाओगे। बस यही फार्मूला है विरोधियों से निपटने का, यही फार्मूला है। तुम कहो कि इनको सुधार दूं, इनको नहीं सुधार सकते भाई। भविष्यवाणी करी थी, अब ये कोड खोल रहा हूं मैं नास्त्रेदमस का, पहले भी खोल सकता था, लेकिन आज मौका लगा है, सही टाइम पे कुछ बात याद आई है और 31 दिसंबर की बात भी चल रही है, तो मैं बता देता हूं। 31 दिसंबर जो मैंने बताया है कि परमाणु बम आएगा। परमाणु बम का मतलब क्या है? जो ये लोग उल जलूल बक के कि ऐसे वैसे वैसे नितिन दास ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, जबकि ये हमारे गुरु के चेले नहीं है। ये हमारे गुरु के चेले नहीं है। विरोधियों में 90% लोग हमारे गुरु के शिष्य नहीं है, लेकिन फिर भी ये बातें उड़ाते हैं। क्यों? क्योंकि ये डरते हैं कि नितिन दास के साथ ज्ञान चर्चा में तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, इसके ज्ञान को तो हम चैलेंज कर ही नहीं सकते, तो इसको बदनाम करके कुछ फायदा उठाया जाए। ठीक है, करो बदनाम। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया। जब तक कोई सबूत नहीं मिलता, जब तक रिहाई नहीं होती। ठीक है, मैं अपने आप को मुजरिम तुम्हारे सामने रख देता हूं कि मैं मुजरिम हूं तुम्हारा, क्योंकि वैसे तो तुम गुरुजी के चेले हो नहीं, लेकिन तुम्हें लगता है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ है, नितिन दास मुजरिम है। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मुजरिम हूं। कब ऐसा समय आएगा जब इस युग का, यानी जब ये युग पलट रहा होगा और जो प्रचार कर रहा होगा, लोग उसको गुनहगार मान लेंगे। लेकिन जब असलियत का खुलासा होगा, उसमें ऐसा भी बोल रखा था, इन लोगों ने यूज कर लिया 12वें पंथ वालों ने, कि देखो उसमें लिखा है कि वो जेल जाएगा, वो जेल जाएगा महापुरुष, और जब वो जेल से बाहर आएगा तो लोग उसकी खूब सपोर्ट करेंगे, लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे और बहुत बड़ा पंथ चलेगा, बहुत बड़ा पंथ बन जाएगा। ये कोड को समझ ही नहीं पाए। इन्होंने अपने गुरु पे फिट कर लिया कि हमारे गुरुजी जेल चले गए हैं, अब जब वो वापस आएंगे तो बहुत बड़ा पंथ चलेगा। अरे भैया, वापस कब आएंगे वो? जिसको आखिरी सांस तक जेल हो गई हो सरकार की तरफ से, जज ने आखिरी सांस तक उम्र कैद की सजा सुना दी हो, उसको चैलेंज कैसे करोगे? जब कोई जज सजा दे देता है, उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी ऐसा केस जो देशद्रोह के नाम पे लगा हुआ है। कोई छोटा मोटा केस हो तब बात भी बनती है कि चलो निकल आए, बाइज्जत बरी कर दिया गया। बाई चांस निकल भी आए तो केस सारी उम्र लगा रहेगा, पेशियां फिर चलती रहेंगी, रिहा कब हुए, फिर गुनाह कब उतरेगा? तो होम्योपैथी दवा लेनी चाहिए, पर उसमें तो अल्कोहल मिला होता है, क्या उचित होगा? देखो, केवल होम्योपैथी में अल्कोहल नहीं है। आप कोई भी कफ सिरप लो, आपको खांसी आ रही है, उसमें अल्कोहल है। बात अल्कोहल की नहीं है। अगर अल्कोहल को दवा के रूप में सही मात्रा में एक्यूरेट परसेंटेज के साथ लिया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, वो एक दवा है। जैसे किसी को लकवा मारता है तो एक दवा है अफीम, अफीम दी जाती है उस बंदे को। अब कहने को तो अफीम नशा है, लेकिन लकवे का बहुत ही अच्छा इलाज भी है। अगर साथ के साथ अफीम दे दी जाए तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो बात ये नहीं है अल्कोहल की, आप केवल अल्कोहल पियोगे पैग लगाने के लिए, वो गलत है, समझे? सुपर से भी सुपर आज का सत्संग, शुक्राना मेरे साहिब जी, आनंद आ गया। बिल्कुल आनंद आएगा जी, बिल्कुल आनंद आएगा। अब सबको आनंद आएगा। दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे दिन आए रे, अब आने वाले हैं, चिंता मत करो।
सुषमा गल्होत्रा, साईं बंदगी सतनाम। मेरे मालिक आपका शुक्र है जो आप अपने चरणों में जगह दी, शुक्र है मेरा मेरे मालिक। सतनाम, साईं बंदगी। जय सतनाम। बिल्कुल जी बिल्कुल, 9 तत्व होते हैं, लेकिन ये सब मुझे आप वहां भेजो, मैं आपको वहीं समझाऊंगा। ये सब ऐसे खुलासा नहीं किया जाता है इनका। जब कोई 5 तत्वों को जड़ इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये निर्जीव कैटेगरी में होते हैं। जैसे धरती है, पत्थर है, रेत है, आप इनसे बातें करो, ये आपसे बात नहीं करेंगे। और ना ही इनमें कोई ऐसी एक्टिविटी होती है कि ये 1 से 2, 2 से 4 हो जाएं। यानी 2 पत्थर को आप एक साथ रख दो, युगों युग पलट जाएंगे, लेकिन 2 पत्थर के 3 नहीं होंगे, यानी वहां बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। ऐसे ही जल का है, ऐसे ही वायु का है, ऐसे ही अग्नि का है, ऐसे आकाश का है। लेकिन जब ये पांचों तत्व, जड़ तत्व आपस में मिलते हैं और चेतन सत्ता इसको संभाल लेती है, जैसे आप हो, 5 तत्व आपके पास हैं, लेकिन क्यों चल रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, क्यों पी रहे हैं, क्यों 2 से 3 हो रहे हैं? चेतन सत्ता की वजह से। चेतन सत्ता है तो सब कुछ हो रहा है, चेतन सत्ता नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। जिस धुन की आप बात कर रहे हो उत्तम दास जी, वो धुन ऐसे नहीं मिलती, इसको समझ लो। वो धुन पहले तो मुहर लगवानी पड़ती है, गुरु धारण करना पड़ता है, फिर उसका भेद मिलता है, फिर परमात्मा की दया से सूरत एकाग्र होने लगती है। ऐसा जबरदस्त खिंचाव लगता है, चुंबक की तरह खींचता है मालिक। तब जाकर जब 100% सूरत एकाग्र होती है, तब जाकर उस अखंड नाद से आदमी जुड़ता है, नहीं तो नहीं जुड़ता है। भूल जाओ। बहुत बढ़िया है, ऐसे ही परमात्मा की दया होती रहे तो बहुत बढ़िया होगा सब कुछ। क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि सबको सत्य पता लगे। सत्य बताना लक्ष्य है, सत्य समझाना लक्ष्य है, सत्य से जोड़ना लक्ष्य है। देवी देवताओं की पूजा करते थे, और अगर ये ज्ञान समझ लिया है तो बहुत अच्छी किस्मत है उनकी, क्योंकि गुरु ही नहीं है उनका कोई। अभी गुरु धारण नहीं किया और ज्ञान को समझ लिया तो बहुत अच्छी किस्मत है उनको। मेरी तरफ से भी मुबारकें बोलना कि परमात्मा ने उनको चुना, क्योंकि जब तक परमात्मा नहीं चुनता तब तक ये ज्ञान किसी के समझ में आ ही नहीं सकता। इतना समझ लो, ये ज्ञान किसी के समझ में आ ही नहीं सकता। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि मालिक दया करें और दिन रात बंदा इस ज्ञान को सुन सुन के तब आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। देखो, हमारे जो भाग्य बनते हैं कर्मों से ही बनते हैं। लोग कहते हैं अरे मेरे भाग ही फूटे हुए हैं, सुख ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कर्म ही ऐसे कर रखे हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन मालिक की दया होती है तो हम दोनों से निकल जाते हैं, सुख दुख दोनों से निकल जाते हैं, पाप पुण्य दोनों से निकल जाते हैं, धर्म अधर्म दोनों से निकल जाते हैं, जब मालिक की दया होती है। सतनाम सतनाम। विवेक बढ़ता जाए, परमात्मा की दया बढ़ती जाए, और पूरे विश्व में जो प्रचार हो रहा है उसमें आप भी अच्छा सहयोग कर पाएं। और आपको बताना चाहूँगा कि जो योगदान करना चाहते हैं प्रचार सेवा में, वो मेरे ही नंबर पे योगदान में सेवा डाल सकते हैं। प्रचार सेवा में आप अपना योगदान कर सकते हैं। यही नंबर है मेरा 9256111007। आप जो भी सेवा देते हैं वो केवल और केवल प्रचार प्रसार में लगाई जाती है। ना तो हमें आश्रमों से कोई प्यार है, ना ही हमें आश्रमों का कुछ करना है। आश्रमों के खिलाफ मैं शुरू से था और हमेशा रहूँगा। ठीक है, एक छोटी सी झोपड़ी होनी चाहिए संत की, लेकिन जो आश्रम को ही सब कुछ मान के बैठ गए हैं,
जो आश्रमों के विस्तार में ही उलझे पड़े हैं, जो आश्रमों की हदें बढ़ाते जाते हैं, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं उस सेवा को तब सफल मानता हूं जब वो सेवा जीव के कल्याण में लग जाए। जीव का कल्याण ईंट पत्थरों से नहीं होता। आज ईंट पत्थरे हैं, कल को भूकंप आया, सारी बिल्डिंगें नीचे गिर जाएंगी, तब क्या कर लोगे? किसका कल्याण कर देंगी वो बिल्डिंगें टूटी? प्रचार में लगना चाहिए पैसा, ग्रंथ छपने में लगना चाहिए, या जगह जगह पर जाते हैं, उसका किराया भाड़ा, हवाई जहाज की टिकटें, विदेशों में जाते हैं। सोचो, जिन लोगों को मैं मिला, सपने में भी नहीं सोचा होगा उन्होंने कि कोई भारत देश से आएगा और हमें इतनी व्यस्त जीवन में हमें यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवाएगा, हम सत्संग सुनेंगे और सुनते सुनते इतना विवेक जागृत हो जाएगा कि आत्मज्ञान को समझने लग जाएंगे। सोचो, जिनको मैं जानता नहीं, जो मुझे जानते नहीं, मैंने कभी उनकी शक्लें नहीं देखी, उन्होंने मुझे कभी नहीं जाना, मुझे नहीं कभी उन्होंने सोचा होगा कि कोई ऐसा बंदा आके हमें मिलेगा। सोचो कितनी बड़ी दया होती है परमात्मा की। सोचो कि तुम गड्ढे में गिरे पड़े हो और तुम्हें कोई बचाने आ गया, जिसको तुम जानते तक नहीं, कभी शक्ल नहीं देखी, कभी उससे कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं, उसने रस्सा डाला और तुम्हें बाहर निकाल लिया। सोचो कितनी बार धन्यवाद करोगे तुम। परमात्मा का तो बाद में करोगे, पहले उस आदमी का करोगे जिसने तुम्हें उस कुएं से बाहर निकाल दिया। हालांकि परमात्मा भी कहीं और नहीं है, उसी की आत्मा में विराजमान है, तभी तो वो आदमी तुम तक पहुंचा। तो आप लोग का भी बहुत शुक्रिया है जो प्रचार में योगदान दे रहे हैं। परमात्मा की खुशियां आप पर भी बरसेंगी। याद रखना, सतगुरु की सेवा सफल है जो को करे चित लाए। जब कोई सच्चे मन से सेवा करता है, वो लगती है, वो लगती है। और अगर किसी की कोई इच्छा ना हो, निस्वार्थ सेवा कर रहा है, तो वो उसकी मुक्ति का कारण बन जाती है। याद रखना इस बात को। जो भी निस्वार्थ सेवा करते हैं अपने गुरुओं के पास, उन्हीं को परमात्मा आगे बढ़ने का मौका देता है, उन्हीं को सत्य तक पहुंचाता है, सतगुरु की उनके जीवन में एंट्री करवा देता है। याद रखना, इसलिए सेवा से कभी पीछे नहीं हटना है, सेवा बढ़ चढ़ के करनी है। जीवों की सेवा परमात्मा की सेवा है। इसलिए बोला जाता है गुरु रूप साध संगत। शब्द गुरु का रूप ही साध संगत है। ये जीव मालिक का ही अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो जब तुम जीव के कल्याण के लिए कुछ भी योगदान करते हो, तो परमात्मा की अपार खुशियां तुम पर बरसती हैं। कितने कर्म तुम्हारे कट जाते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। सेवा करने के बाद अगर तुम्हारी उंगली कटती है तो समझ लो कि हाथ कटने वाला था पूरा, आधी उंगली में ही निबेड़ा कर दिया मालिक ने। सेवा करने के बाद अगर तुम्हें छोटी मोटी बीमारी होती है तो सोचो बहुत बड़ी आफत आने वाली थी। तुम्हारे किडनी स्टोन आ जाते हैं तो सोचो ऐसा हाल होने वाला था कि बुरा हाल हो जाता। धीरे धीरे कष्ट कट जाते हैं, हर कष्ट कट जाता है। थोड़ी सी आंख में चोट लगी तो मालिक ने ऐसा बचाया तुम्हें कि दोनों आंखें खत्म होने वाली थी तुम्हारी। तो कष्ट आते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं, सेवा करने वालों को भी कष्ट आते हैं, लेकिन वो इतने से आते हैं कि आराम से सुख दुख का भुगतान करते हुए निपट जाएं। आराम से भुगतान हो जाता है, मालिक ताकत भी देता है भुगतान करने की, ऐसा नहीं है। तो ठीक है, आप सेवा कर सकते हैं। 9256111007 नंबर है। और जो हमारा जोधपुर में जो संस्था है हमारी, उसका भी अकाउंट नंबर है जो मैंने दे रखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और या फिर मैं इसका जो मेन थंबनेल है मैं वहाँ पर अकाउंट नंबर डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं, उसमें भी आप सेवा कर सकते हैं। टीवी में जो प्रचार सेवा है वो चल रही है, अभी ऐड शुरू किए हैं हमने 2-3 महीने 4 महीने ऐड चलाने के बाद, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं मिल पा रहा है जो प्राइम टाइम है जो हमें चाहिए। टाइम मिल रहा है 11:30-12 बजे का रात में, तो उस समय तो कोई सत्संग देख नहीं पाएगा, इसलिए अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं। जैसे कोई भी सही टाइम मिलता है वैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, और उसकी सेवा भी आप उसी अकाउंट में डालें जो हमारा ट्रस्ट बना हुआ है, वो मैं आपको दे दूंगा, इसी वीडियो के थंबनेल पे डाल देंगे।
तो आज का शंका समाधान यहीं पे समाप्त करते हैं।